चलिए भाई, गुरुवार का दिन, हफ्ते की वो वीकली एक्सपायरी, उसकी हमें करनी है आज तैयारी। और उससे पहले बहुत रिलेटिव कामनेस के साथ एक कंसोलिडेशन के दौर से भारतीय बाजार गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, बिल्कुल वो फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द दिन भर कामकाज, और फाइनली उन्हीं लेवल्स के आसपास परसों की क्लोजिंग लेवल्स पर जाके हम बंद होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी हम वो रिकॉर्ड हाइस के आसपास 18,400 के ऊपर का क्लोज डिलीवर करने में कामयाब रहे, पर ये बेसिकली शायद वो रिकॉर्ड हाइस के आसपास की नर्वसनेस है जो स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। खैर, सिर्फ इसकी नर्वसनेस नहीं, ग्लोबल क्यूज भी ऐसे ही मिक्स्ड हो गए। एक समय जो हमेशा पॉजिटिव बने हुए थे, मिले जुले क्यूज नजर आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? एसजीएक्स निफ्टी दिखाएगा कि आज फिर सुस्त शुरुआत होगी, आज फिर 1/4% के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए क्यों? क्योंकि कल यूएस का बाजार स्क्रीन पर आना चाहिए। कल दबाव था, फ्लैट से दबाव के साथ कामकाज। डाउ फ्लैट था, एसएनपी में ऑलमोस्ट 1%, नैस्डैक में 1.5% का दबाव। तो जो पॉकेट ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही थी, वहीं पे ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है। नैस्डैक सबसे ज्यादा प्रेशर में था कल। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? ये धक-धक इनकी जो बड़ी है, हमारी भी बढ़ने का दिन आ सकता है कि आज? नीरज जी समझ लेंगे। देखिए, 3-4 फैक्टर थे जिन्होंने मार्केट को कल बहुत उठापटक कराई, और क्रूड में बहुत सारी खबरें वो अलग से बताएंगे। लेकिन देखिए, एक तो आपका जो रिटेल सेल्स का नंबर आया वो बहुत ज्यादा बढ़ के आया है, 1.3% आया है, जो कि 0% की एक्सपेक्टेशन थी, या पिछली बार नहीं बढ़ा था। आंकड़ा मतलब बढ़ गया, मतलब खूब माल बिक रहा है माल। अब फेस्टिवल की शॉपिंग वहाँ पे हो रही है अभी, और खूब चल रही है, तो एक उसने थोड़ी सी चिंता बढ़ाई, और उस चिंता पे जो है तड़का लगाया फेड के 2 अधिकारी। उनके मुंह बंद क्यों नहीं होते, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। एक न्यूयॉर्क के थे और एक जो है सैन फ्रांसिस्को के। दोनों ने कहा कि फेड को ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि नंबर्स तो थोड़े से ठीक हुए हैं, तो हम ब्याज दर बढ़ाने का सिलसिला स्लो कर देंगे या नहीं करें, कुछ भी नहीं करेंगे, ऑफ द टेबल है ये सब बातें। आप एकदम मान के चलिए कि अभी वही ट्रेजेक्टरी जाएगी। तो जैसे ये बात गोल्डमैन सैक्स ने सुनी, उन्होंने तुरंत अपना रेंज बढ़ा दी, 5.25% तक लेके चले गए, जो अब तक वो 5% तक, 5 से 5.25 कर दी। सो ये जो स्टेटमेंट पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है ना, इसको कितना सीरियस लें आप, ये कितना गंभीर मान लें, ये क्वेश्चन है। लेकिन मार्केट पूरा उसी पर रिएक्ट कर रहा है। रिटेल सेल्स नंबर आया तो ऐसा किया, टारगेट के नंबर बहुत ही गंदे आए, प्रॉफिट 50% उड़ गया है, क्योंकि टारगेट रिटेल चेन बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, उनका इन्वेंट्री लॉस हो गया बहुत भयानक, और उनको इतना नुकसान हो रहा है कि अगले चौथे क्वार्टर में भी जाके नुकसान हो। वहां पे भी केशव, किसी वॉलमार्ट, किसी होम डिपो है, किसके नंबर्स कल तो अच्छे बात कर रहे थे हम लोग, आज टारगेट गड़बड़ा गया। लोज के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, वहां के शेप नहीं है, वहां तो इतना डोल, कुछ ऊपर वाला है, बेरोजगारी भत्ता दिया गया, इतना नीचे भी है। वहां मतलब चौतरफा है, वहां पे गरीबी अमीरी वाला उतना नहीं दिक्कत जितना दूसरी इकोनॉमीज में। तो ये 2 फैक्टर थे, नंबर खराब आए, प्लस आपके फेड के अधिकारियों ने मूड खराब किया, ऊपर से यूके का जो इन्फ्लेशन नंबर आया वो फिर से बहुत बढ़ गया, 1% बढ़ गया, भाई साहब 11 के ऊपर निकल गया। याद रखना चाहिए कि एसएनपी की कंपनियों का 25% सेल्स यूके और यूरोप से आता है। अगर वहां इस तरह के इन्फ्लेशन है तो वहां किस तरह के स्टेप हो सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, उसका भी असर है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज यूएस के 11 में से 9 सेक्टर्स में फॉल थी, बिकवाली थी, जबकि मार्केट फ्लैट है। तो अंदर अंदर स्लाइसिंग चल रही है, ये आपको समझना चाहिए।